हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा HTML से रिलेटेड 14 ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल्स में हम लोग टेबल टैग्स देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि टेबल का यूज क्या होता है। मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि जब आप एप्लीकेशन बनाते हो या किसी भी टाइप का एप्लीकेशन बनाओ, जैसे आप कॉलेज के लिए बना रहे हो या फिर एम्प्लॉयज के लिए बना रहे हो, कैसा भी आप एप्लीकेशन, किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए अगर आप एप्लीकेशन बनाते हो तो उस सिचुएशन में आपको टेबल बहुत ही यूज होता है। जैसे मान के चलो कि आप एक कॉलेज के लिए एप्लीकेशन बना रहे हो और उसमें जितने भी स्टूडेंट है और फैकल्टी है वो सबका डेटा आप स्टोर करना चाहते हो। तो हम सबको पता है कि जो भी मोस्टली डेटा स्टोर होती है एक टेबल के फॉर्मेट में स्टोर होती है। तो वो हम टेबल कैसे बनाते हैं HTML में, इस ट्यूटोरियल में हम लोग यही देखने वाले हैं। क्लियर है? तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर एक मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा कि ये मेरे एक टेबल का फॉर्मेट है जिसके अंदर में नेम, ईमेल और मीटिंग टाइम स्टोर किया गया है। तो आप एज्यूम करो कि देखो, टेबल जब आप यूज करोगे, टेबल जब बनाओगे तो टेबल में दो चीज इंपॉर्टेंट होती है। पहला एक रो होता है और दूसरा कॉलम होता है। क्लियर है? दो पार्ट में डिवाइड होता है टेबल आपका। तो ये जो आपका हॉरिजेंटल है ये आपका रो होता है और ये जो वर्टिकल है ये आपका कॉलम होता है। तो यहाँ पर 3 रो और 3 कॉलम है। क्लियर है? तो देखो, ये पहला है, ये जो पहला रो है, ये पहला रो में ये जो आपका लिखा है नेम, ईमेल और मीटिंग टाइम, ये आपका रिप्रेजेंट करता है टेबल हेडिंग। मतलब ये हेडिंग है। इस हेडिंग में नेम है, नेम का ये सब है। इस हेडिंग में ईमेल है, ईमेल का ये सब लिखा हुआ है, ऐसा। तो ये आपको ध्यान देनी है। तो यही आप हमें बनानी है। तो आइए हम लोग इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं और मैं उसी टाइम में सबका मीनिंग बता देता हूँ। तो इसको मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ और साथ में मीनिंग भी बताऊंगा। तो जब आपको टेबल क्रिएट करनी है तो सबसे पहले एक टेबल नाम का टैग होता है, वो टैग लिखना है। ऐसा आपको लिखना है टेबल। अब इस टेबल को आपको क्लोज भी करनी है। ठीक है? अब जो भी आप टेबल से रिलेटेड जो भी टेबल बनाओगे वो इसके अंदर में बनाओगे। क्लियर है? अब जो आपने ये देखा, ये जो पार्ट देखा, ये क्या है? ये आपका एक रो है। तो सबसे पहले हम लोग एक रो ले लेते हैं। तो यहाँ पर जब आप टेबल क्रिएट करते हो तो रो के लिए हमें लिखना पड़ता है, उसका टैग है TR। TR आपका रिप्रेजेंट करता है टेबल रो। तो रो के लिए हमने TR लिखा और इसको आपको क्लोज भी करनी है। TR को मैंने क्लोज किया। अब ये एक रो मेरा बन चुका है। क्लियर है? अब एक रो बन चुका है। अब इस रो के अंदर में देखो, मेरा 3 टेबल हेडिंग है। ये नेम, ईमेल और मीटिंग, ये मेरा हेडिंग है। ठीक है? तो मुझे अगर आपको हेडिंग देनी, ये रो के अंदर में, ये जो फर्स्ट आपका रो बन गया एक रो, और इसके अंदर में आपको हेडिंग देनी है कि इसके लिए टैग होता है TH। TH आपका रिप्रेजेंट करता है टेबल हेडिंग और इस TH को आपको क्लोज करनी है। अभी यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं स्टूडेंट का कुछ डेटा स्टोर करना चाहता हूँ। ठीक है? तो यहाँ पर मैं पहले लिख दिया रोल। रोल लिख दिया। जैसे मैंने एक हेडिंग दिया, यहाँ पर देखो आप एक हेडिंग आ चुका है। वैसे ही मैं इसको 3-4 हेडिंग ले लेता हूँ। तो इसको मैं एक और में ले लेता हूँ, एक और लास्ट ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं नेम ले लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इसका सिटी दे देता हूँ और यहाँ पे मैं फी देता हूँ। क्लियर है? अब इसको मैं क्या करता हूँ, ये देखो मैंने जो 1 2 3 4 मैंने टेबल हेडिंग लिया। यहाँ पर मेरा 4 टेबल हेडिंग आ चुका, नेम, रोल, नेम, सिटी, फी। ये तो मेरा एक रो के अंदर में 4 हेडिंग आ चुका है। अब मुझे क्या करनी है, देखो मैं डायग्राम से समझाता हूँ। अब मुझे क्या कर, एक ये तो रो आपका बन चुका है। अब मुझे एक और रो बनानी है। देखो ये आपका रो ही है, एक और रो बनानी है जिसके अंदर में ये सब क्या है, मेरा डेटा है। डेटा मतलब वैल्यू है। तो सबसे पहले फिर मुझे एक रो बनाना पड़ेगा। तो रो बनाने के लिए फिर आपको क्या लिखनी है, यहाँ पे रो बनाने के लिए इससे बाहर आ जाओ, एक और आपको TR लिखना पड़ेगा क्योंकि रो के लिए TR होता है। TR मतलब टेबल रो। अब इस TR को आपको क्लोज करनी है। क्लोज कर दिया।
अब इस tr के अंदर में आपका क्या है, डेटा है, मतलब वैल्यू है। तो डेटा को लेने के लिए हमें लिखना पड़ता है td। td आपका रिप्रेजेंट करता है टेबल डेटा, डेटा मतलब वैल्यू, ठीक है। अब इस td को आपको क्लोज करनी है, ऐसा आप क्लोज कर दो td, क्योंकि आपको पता है कि HTML में जो भी आप टैग ओपन करोगे उसको क्लोज करना पड़ता है। तो देखो पहला मेरा क्या है, यहाँ पर रोल है, तो यहाँ पर पहला मैं वैल्यू रोल ले लेता हूँ। मान लो कि मैंने 16 रोल लिया। अब देखो रोल की जगह पर मेरा 16 आ चुका है, यहाँ पर क्लियर है। तो वैसे ही जितने भी आपका ये हेडिंग है उसके अकॉर्डिंग आपको टेबल मतलब कि डेटा लेनी है। तो मैं और ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ कुमार, और यहाँ पर मेरा सिटी है पुणे, मैंने दे दिया। यहाँ पर मैंने कॉलेज का फी जो भी आपको देना है दे दो, ये तो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल समझा रहा हूँ। अब देखो ये मेरा एक डेटा बन चुका है, मतलब कि एक रो में ये हेडिंग था मेरा, दूसरे रो में मेरा ये डेटा है, मतलब वैल्यू है। रोल के ऐसा आ गया, सिटी नेम आ गया, सिटी और फी आ चुका है। और वैसे ही आपको जितना मतलब कि डेटा लेनी आप ले सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से यहाँ का पार्ट मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इसको एक और कर दिया तो मेरा 2 बार हो गया, एक और कर दिया मेरा 3 टाइम्स हो गया। अब ये सब का वैल्यू मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 17 कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं नेम क्रिश कर दिया, यहाँ पर पटना कर देता हूँ मैं, पटना किया, इसको भी इतना ही रहना। इस यहाँ पर मैं डेटा इसका 18 करता हूँ, यहाँ पर कृष्णा करता हूँ, यहाँ पे मैं पटना सिटी कर देता हूँ, इसका फी यही रहने देता हूँ। अब देखो ये टेबल के अंदर में ऐसा मेरा स्टोर हो चुका डेटा। अब ये अच्छा से दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको बॉर्डर दे देता हूँ। तो ध्यान देना कि अगर बॉर्डर देनी है तो मुझे टेबल पे अप्लाई करनी होती है। तो ये जो मेरा टेबल टैग है यहाँ पे, ये जो टेबल यहाँ पर मैं एक बॉर्डर देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ बॉर्डर, बॉर्डर इक्वल टू मैं इसको दे देता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है। अब देखो मेरा 1 पिक्सल ऐसा बॉर्डर आ चुका है। तो ये आपका एक टेबल के अंदर में स्टोर हो चुका है। अगर आपको इसका इसका साइज बड़ा करनी है तो टेबल के अंदर में एक और प्रॉपर्टी होता है, उस प्रॉपर्टी का नेम है विड्थ। तो आप इसको विड्थ दे सकते हो, विड्थ देकर इसका साइज बड़ा कर सकते हो। तो मैं इसका विड्थ दे देता हूँ 30 देता हूँ मैं, 30 पिक्सल। आपको ये भी ध्यान में देनी है कि जब आप विड्थ यूज करोगे तो हम जो टेबल के अंदर में सिर्फ विड्थ ही यूज होता है, यहाँ पर हम हाइट यूज नहीं करते हैं। जब आप टेबल यूज करोगे तो टेबल टैग के अंदर में आप विड्थ यूज करोगे, हाइट यूज नहीं करोगे। तो ये विड्थ यूज करने का 2 तरीका होता है, या तो आप यहाँ पर पिक्सल दो, या तो आपको यहाँ पर परसेंट एज अ परसेंट दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादा हम परसेंट ही यूज करते हैं। इसका रीजन क्या है कि मान के चलो कि आप यहाँ पर परसेंट की जगह पर पिक्सल देते हो, तो पिक्सल में क्या होता है कि आपका रिस्पॉन्सिव ये टेबल नहीं बनता है। मतलब जब इसको आप छोटा करोगे तो ये मे बी मतलब कि अच्छा से इनविजिबल हो जाता है, ठीक है, मतलब अच्छे से दिखता नहीं है। तो यहाँ पर परसेंटेज देने से क्या होता है कि आपका ये जो टेबल बनेगा वो आपका रिस्पॉन्सिव हो जाता है। मतलब कि अगर आपको मोबाइल में यूज करनी है तो मोबाइल में भी उसके अकॉर्डिंग ही अच्छे से दिखता है। अगर आपको लैपटॉप में दिखानी है तो लैपटॉप में भी अच्छे से दिखता है, ठीक है। अब मान लो कि इसको मैंने 50 कर दिया, तो देखो इस मेरा और बड़ा ऐसा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है। तो आपको जितना साइज बड़ा करनी है आप कर सकते हो। तो ये और मैं कर देता हूँ, इसको मैं 100 कर देता हूँ। तो आपका 100 इतना बड़ा दिख रहा है, अब अच्छा थोड़ा दिख रहा है। ये विड्थ था। अब मैं चाहता हूँ कि देखो ये जो अंदर का ये जो पार्ट है, ये जो अंदर का पार्ट एक लाइन में अच्छा दिखना चाहिए। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी का नेम है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सेल स्पेस, सेल स्पेसिंग बोलते हैं। सेल स्पेसिंग इक्वल टू मैंने इसको 0 दिया। अब इससे बेनिफिट क्या होता है, देखो सेल स्पेसिंग का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो आप। सेल स्पेसिंग का मतलब होता है कि आपका ये जो आपका बॉर्डर था, ये बॉर्डर और ये चारों तरफ से जो भी ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर का जो स्पेस होता है वो बड़ा हो जाता है। अभी मैंने 0 दिया इसलिए बहुत छोटा हो गया। अब देखो यहाँ पर मैं 10 देता हूँ, तो देखो इसका देखो ये अंदर का जो डेटा था
हर तरफ से, चारों तरफ से इसका साइज 10 पिक्सल हो जाएगा। आप यहाँ पर पिक्सल लिख दोगे तो ये 10 पिक्सल हो चुका है, ठीक है। तो सेल स्पेसिंग का मतलब क्या होता है कि ये जो आपका बॉर्डर है तो इसके चारों तरफ आपका 10 पिक्सल का स्पेस मिल जाएगा, चारों तरफ सेम स्पेस मिलता है। क्लियर है? सिर्फ चारों तरफ ही नहीं, जैसे ये रोल है, रोल के बीच में भी ऐसा स्पेस मिल जाएगा 10 पिक्सल। अगर तो इसलिए मैं इसको, अगर मैं जीरो, जैसे मैं इसको जीरो करता हूँ तो ये जो है इसके अंदर में चिपक जाएगा, मतलब अटैच हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको जीरो कर देता हूँ ताकि अच्छा से दिखेगा। देखो अब अच्छा से दिख रहा है। ये था आपका सेल स्पेसिंग। एक और प्रॉपर्टी का नेम है, उस प्रॉपर्टी का नेम होता है सेल पैडिंग। अब सेल पैडिंग का मतलब क्या होता है, इसको अगर आपको बड़ा करनी है तो आप सेल पैडिंग यूज कर सकते हो। तो जैसे मैंने सेल पैडिंग यूज किया। अब सेल पैडिंग इक्वल टू, मैं इसको भी पिक्सल में 10 पिक्सल कर देता हूँ। देखो ये बड़ा हो चुका है, थोड़ा बड़ा दिख रहा है। अगर आपको 20 पिक्सल करनी है आप 20 कर दो। देखो इतना बड़ा दिख रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग इतना बड़ा ही रखते हैं। ये आपका प्रॉपर्टी है ये सब। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो मेरा ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू मैं सेंटर में करना चाहता हूँ। तो आप इसके लिए क्या करोगे, अगर सेंटर में करनी है तो इसके लिए ये जो आपका जो टीडी है, ये वैल्यू है, तो टीडी पर आप अलाइन अलाइन अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा अलाइन, अलाइन इक्वल टू, मैं यहाँ पर सेंटर करता हूँ, सेंटर। अब देखो ये मेरा जो वैल्यू है सेंटर में आ चुका है। वैसे ये तीनों को अगर मुझे करनी है तो आप इस सबको यहाँ से सबको सेंटर में कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप अपना वैल्यू को सेंटर में कर सकते हो। देखो मेरा सब सेंटर में हो रहा है। अब वैसे ही इसका भी सेंटर में आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको सेंटर में चाहिए तो सेंटर में आप कर सकते हो। ये मेरा सेंटर में आ रहा है। वैसे आप नीचे भी आप जो भी डेटा है वो सबको सेंटर में कर सकते हो। अब देखो ये मेरा सेंटर में आ चुका है, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल एक मैंने टेबल बनाया जिसके अंदर में डेटा स्टोर किया। आप चाहो तो इस टेबल का जो बैकग्राउंड है उसको आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो अभी मेरा लेक्चर कुछ ज्यादा बड़ा हो रहा है। तो ये मतलब अब जो भी आपका प्रॉपर्टी है टेबल से रिलेटेड, वो अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ। क्योंकि अगर मैं इसी लेक्चर में बताया तो ये लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं अब जो भी इसका प्रॉपर्टी है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आई होप कि अभी तक मैंने आपको जो भी बताया वो आपको समझ में आ चुका होगा। एक बार और फिर मैं इसको शॉर्टकट में बता देता हूँ। अगर आपको टेबल क्रिएट करनी है तो सबसे पहले टेबल टैग होता है, ये टेबल टैग को ओपन करो और लास्ट में क्लोज करना है। तो यहाँ पर उसके बाद टी आर है, टी आर क्या रिप्रेजेंट करता है, टेबल रो। जैसे ही मैंने वो टी आर लिखा ये वाला पहला आपका एक रो बन जाएगा। इस रो के अंदर में ये रोल नेम सिटी फी ये आपका टेबल हेडिंग है। तो टेबल हेडिंग के लिए हम टीएच यूज करते हैं। इसके अंदर में जितना टेबल हेडिंग आप यूज करनी है कर सकते हो। वैसे ही एक और रो लिया मैंने यहाँ से। देखो इस रो के लिए, ये सेकंड वाला रो के लिए लिया, और इस रो में मेरा वैल्यू है उसको डेटा बोलते हैं, टेबल डेटा। तो ये रो लिया और इसके अंदर में टीडी रिप्रेजेंट करता है डेटा, टेबल डेटा। तो इसके लिए डेटा ले लिया, और आपको जितना डेटा चाहिए उतना आप ले सकते हो। आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग इसके जो भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है टेबल के वो हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं। थैंक यू, बाय बाय।